हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ स्पेशली वोल्टास को लेके। आज मैं आपको डेमो दूंगा महा एडजस्टेबल इन्वर्टर एसी का। महा एडजस्टेबल का मतलब हो गया कि ये कन्वर्टेबल के साथ है और इनकी सीरीज़ है वोल्टास महा एडजस्टेबल इन्वर्टर एसी की सीरीज़, जिसका मैं आपको डेमो दूंगा। तो डेमो जो मैं दूंगा आपको 1.5 टन का दूंगा और 4 स्टार एसी का दूंगा, यानी 4 स्टार एसी का है ये। तो अगर डेमो स्टार्ट करता हूं मैं पहले, तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है और काफ़ी डिटेल में आपको इसके फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि ये वोल्टास का 1.5 टन का 4 स्टार का टॉप मॉडल में है। तो मैं आपको डेमो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि इसका मॉडल नंबर सबसे पहले, तो मॉडल नंबर जो है 184V वेटेज एमरल्ड इसका मॉडल है। अगर मैं इसके कोड की बात करूं तो 450 34 60 इसका कोड है, यानी कोड के हिसाब से भी एसी को परचेज किया जा सकता है। तो कूलिंग की बात करते हैं, देर नहीं करते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी पर मैं आपको जितना हो सके जल्दी प्रोवाइड करता हूं डेमो, ज़्यादा लंबी ना बना के। तो स्टार्ट करते हैं। 4 स्टार का है। कूलिंग कैपेसिटी है इसकी 5200 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। हाफ कूलिंग कैपेसिटी पे अगर ये चलता है तो 2600 वॉट पे आता है। अगर ये पावर इनपुट की मैं बात करूं तो 1435 इसका पावर इनपुट है। हाफ पावर इनपुट का मतलब हो गया कि ये आपका 567 वॉटेज पे चलेगा, यानी काफ़ी नीचे, 1 टन से भी नीचे के करीब। अगर मैं इसके ISER की बात करूं तो 4.41 इसका ISER है। एयर फ्लो की बात करूं तो 850 CFM के बराबर इसका एयर फ्लो है। 1.4 टन का है, तभी भी इसका जो CFM है काफ़ी बेटर है। ठीक है। नॉइज़ लेवल की बात करेंगे तो नॉइज़ लेवल में इसका है आपका 46 dB, 45 dB, 43 dB, 38 dB और 28 dB। अब मैंने आपको क्यों बताया है 5, उसके भी रीजन में वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके हर्ट की, कंप्रेसर की। कंप्रेसर टाइप जो है इसका रोटरी कंप्रेसर है प्लस BLDC मोटर के साथ है। मोटर यानी फैन BLDC का फुल फॉर्म हो गया ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर है, जिसकी लाइफ काफ़ी बेटर माने आती है और क्वाइट ऑपरेशन माने आता है मोटर को, यानी मोटर भी क्वाइट होगी और कंप्रेसर भी इसका क्वाइट कम होगा, यानी आवाज़ कम होगी। जो कंप्रेसर इसका 52 डिग्री तक टेस्टेड है, यानी 52 डिग्री तक भी अगर आप इसको चलाते हो तो वो टेस्टेड है, यानी ट्रिप नहीं करेगा बार बार, ये इसका बेनिफिट है। अगर मैं बात करता हूँ इसके वोल्टेज रेंज की, तो कंपनी ने इसमें 110 से लेकर 285 वोल्टेज रेंज तक दे रखा है, यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नीचे से ही टॉप मॉडल में है, तभी कंपनी ने इसमें इतना नीचे से वोल्टेज स्टेपलर दे रखा है। तो स्टेपलर बिल्कुल ना लगाएं, कंपनी ने इसमें ऑलरेडी दे रखा है। अगर 1 साल के अंदर कुछ भी ख़राब होता है तो कंपनी इसमें प्रोवाइड करेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी एसी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यानी PCB वगैरह में या किसी में भी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, नेक्स्ट फीचर की। 5-in-1 कन्वर्टेबल, यानी 5-in-1 महा एडजस्टेबल मल्टीपल एडजस्टेबल, यानी ये कम से कम 5 स्पीड्स पे या 5 मोड्स पे वर्क करेगा। यानी अगर रूम में 1.5 टन की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको उससे कम कूलिंग चाहिए तो 0.7 टन, 1 टन, 1.2 टन, 1.5 टन एंड 1.5 से भी ऊपर 1.6 टन भी इसको वर्क कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो नॉइज़ लेवल है 5 भागों में इसका नॉइज़ लेवल है। अगर नॉइज़ लेवल की हम बात करते हैं तो नॉइज़ लेवल इसी बेस पे वर्क करता है, यानी अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो उसी बेस पे इसका नॉइज़ लेवल भी माना जाएगा, यानी जितना आप कन्वर्ट करोगे उसी लेवल पे ये इसका नॉइज़ भी जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ कि कन्वर्टेबल कब यूज़ आएगा, कन्वर्टेबल तब यूज़ आएगा आपका अगर मान लीजिए घर पे कोई भी नहीं है, एसी खाली चल रहा है, या फिर कमरे में ज़्यादा मेहमान है, एसी कमरा भरा पड़ा है, तो उस कंडीशन में आप इसको हाई लेवल पे भी चला सकते हो, यानी 1.6 टन में। और अगर खाली है तो इसको 0.7 टन तक भी वर्क करा सकते हो, जो कि 567 वॉट या फिर 2600 वॉट कूलिंग पे जाएगा। ये इसका फ़ायदा है। अब मैं बात करता हूँ इसके फ़िल्टर्स की। फ़िल्टर में देखेंगे तो इसका ड्यूअल फ़िल्टर है, जो कि बैक्टीरियाज एंड मोल्स एंड फंगस जितने भी होते हैं उनको ये डिएक्टिवेट करता है, प्लस रूम की जो एयर है उसको फ्रेश करने का काम करता है फिल्टर वाला, जो इसका ड्यूअल फिल्टर है। इवेपोरेटर की बात करेंगे। इवेपोरेटर क्या होता है? इवेपोरेटर होता है इसका जो कंडेंसर होता है आगे का, कॉइलिंग एसी का जो इंडोर होता है उसी को हम इवेपोरेटर कॉइल बोलते हैं, जिसमें गोल्डन फिन्स एंड ब्लू फिन्स लगी होती है। आपको कोई सा भी मिल सकता है। इसके आउटडोर एंड इंडोर में
तो इसका फ़ायदा क्या होता है गोल्डन फिन्स का, ये क्या करता है एंटीबैक्टीरियल होता है, प्लस इसमें रस्ट लगने के काफ़ी हद तक कम चांसेस रहते हैं, और एंटी कोरोजन होता है, प्लस गैस लीकेज के भी काफ़ी हद तक कम चांसेस होते हैं। यानी इसमें ये गैस से बचाता है, रस्टिंग से बचाता है, ये इसका फ़ायदा होता है। एंड ब्लू फिन्स और गोल्डन फिन्स का कंडेंसर का काम। एंटी कोरोजन कोटिंग सेम होती है। सेल्फ डायग्नोसिस में क्या होता है, सेल्फ डायग्नोसिस में ये एसी ऑटोमेटिकली डायग्नोस कर लेगा प्रॉब्लम को, किस एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, एडजस्ट कर लेगा, एडजस्ट नहीं करेगा, वहाँ पे एरर कोडिंग शो करेगा कि एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इससे क्या होता है, अगर आपका एसी एरर शो कोड कर रहा है तो आपको तुरंत सर्विस सेंटर में कॉल मिलाना है, या फिर वो वहीं से बता देंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, और या फिर वो विजिट करेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो एसी है वो सेफ रहेगा और लॉन्ग लाइफ चलेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, ऑटो रीस्टार्ट। ऑटो रीस्टार्ट में क्या होता है, ऑटो रीस्टार्ट में ये जो एसी है, अगर मान लो आपने 24 या 16 डिग्री लगा रखा है और अचानक से लाइट चली आती है, तो आप क्या करते हो, लाइट आने के बाद इसका रिमोट पकड़ते हो, दोबारा से टेम्परेचर सेट करते हो। तो यहाँ पे वो चीज़ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेगा। यही होता है ऑटो रीस्टार्ट का फंक्शन, वहीं से चलेगा जहाँ पे आपने रखा होगा। अब आता है सबसे मेन फीचर, आइस वॉश। आइस वॉश एक्चुअली क्या होता है, आइस वॉश होता है एक, आपने सुन ही लिया होगा कि बर्फ़ के साथ वॉशिंग, यानी बर्फ़ के साथ धोना। यानी जो इसका कंडेंसर है, यानी इंडोर है, जब भी इंडोर एयर को सक करता है, साथ ही साथ ये डस्ट लाता है, हैवी डस्ट, जो कि ब्लॉक हो जाती है हमारे कंडेंसर के कॉइलों के ऊपर। तो इसमें होता क्या है, आइस वॉश में आप जैसे ही इसको लगाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रीज कर देता है वो कंडेंसर को, वहाँ पे बर्फ़ जमा देता है और उसको मेल्ट करता है। मेल्ट करने के साथ साथ क्या होता है, जितनी भी उसमें डस्ट वगैरह होती है वो प्रॉपर तरीके से उसको क्या होता है, मॉइस्चर के थ्रू बाहर निकाल देता है, जिससे कि क्या होता है, पूरी की पूरी कॉइलिंग को ये क्लीन करता है। ऑटो क्लीनिंग का फ़ायदा यही फ़ायदा है कि अगर क्लीन हो रहा है, सर्विस वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बच रहे हैं, सेविंग हो रही है, काफ़ी मनी सेविंग हो रही है, कूलिंग सेविंग हो रही है, और कंफर्ट कूलिंग मिलेगी आपको। ये इसका फ़ायदा होता है। अब बात करेंगे फ़िल्टर क्लीन इंडिकेटर की। इसके एसी के ऊपर जो इंडोर होते हैं वहीं पे फ़िल्टर लगे रहते हैं। मान लीजिए ज़्यादा डस्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एसी प्रॉपर्ली हवा नहीं दे पाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर ब्लॉक हो रहा है तो एसी में CL करके लिखा आएगा, यानी फ़िल्टर को क्लीन कीजिए। यानी ये आपको बताता रहेगा कि आप अपने फ़िल्टर को क्लीन कीजिए। ये भी इसका प्लस पॉइंट है। नहीं तो क्या होता है, एसी चलता रहता है, आपको भी कंफर्म नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि एसी क्लीन करना है। तो यहाँ पे ये एसी स्मार्ट एसी एक मान सकते हैं इसको, स्मार्ट एसी है जो कि सेंस करता है और प्रॉब्लम को बताता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक टाइप से उसका है फ़िल्टर क्लीन इंडिकेशन का फ़ायदा है। अब बात करेंगे सुपर साइलेंट की। सुपर साइलेंट मैंने क्यों बोला इसको, क्योंकि ये 28 dB तक भी वर्क करता है। यानी अगर ये 28 dB तक वर्क कर रहा है तो इसकी नॉइज़ लेवल काफ़ी हद तक नीचे है। अगर कोई घर में सो रहा हो या घर में कोई बच्चा हो तो उस कंडीशन में इसका नॉइज़ लेवल, एसी तो चलता रहेगा पर नॉइज़ लेवल इसका काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। ये इसका बेनिफिट है। अब बात करते हैं स्लीप मोड की। स्लीप मोड में क्या होता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है, कंफर्ट कूलिंग देता है टेम्परेचर के साथ। यानी स्लीप मोड में रात के समय जब आप सोते हो तो उस समय ये मेंटेन करेगा कूलिंग को और टेम्परेचर को ऑटो एडजस्ट करेगा। ये इसका फ़ायदा होता है। 4-वे एयर स्विंग के साथ है। यानी 4-वे का मतलब हो गया कॉर्नर टू कॉर्नर, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन 4-वे कूलिंग देगा, यूनिफॉर्म कूलिंग देगा, जिससे कि आपको चारों तरफ कूलिंग मिलती रहे बराबर। ये इसका फ़ायदा होता है। अब बात करेंगे इसके रेफ्रिजरेंट की। कंपनी इसमें R32 गैस देती है जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है, ओजोन लेयर को हार्म कम करती है और काफ़ी हद तक बिजली की भी सेविंग करती है। कूलिंग के मामले में बहुत बढ़िया गैस है। ठीक है। अब बात करेंगे लास्टली इसके वारंटी को लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है एंड 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है। पीसीबी की मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पीसीबी की सीजन टू सीजन वारंटी चलती है। राइट नो जो अभी मैं डेमो दे रहा हूँ वो सीजन में ही दे रहा हूँ। तो इसकी जो वारंटी है पीसीबी की 5 साल की चल रही है। अदरवाइज अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने से पहले ही आप स्टाफ से जान लीजिए कि इसमें क्या वारंटी हो रही है। अदरवाइज आप ऑनलाइन वगैरह से परचेज़ करते हैं या फिर जो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक्स देता हूँ वहाँ से परचेज़ करते हैं तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं पहले कि इसमें वारंटी कितनी चल रही है। तो आप डायरेक्टली बेहिचक इसमें
परचेजिंग कर सकते हैं। सो अगर इसमें कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।